प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की खरीद व फसल की कटाई 75% पूरी हो गई है। इसमें कुछ कटाई बाकी है जो कि पूरा हो जाएगा। कटाई के साथ ही जुताई व बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती के लिए प्लानिंग किया है। 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर गेहूं की बुआई होगी। 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी। 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी। इसके लिए हम लोगों ने खाद्य व बीज किसानों को समय से मिल सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 1,71,000 मीट्रिक टन डीएपी है। 2,05,000 मीट्रिक टन एनपीके है। 2,55,000 सिंगल सुपरफास्ट है। 70,000 मीट्रिक टन हमारे पास पोटास है। 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया है। निरंतर हम लोग इसकी बिक्री की व्यवस्था बनाए हुए हैं। इससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि हर किसानों को कृषि खाद दी जा रही है। अभी बुवाई का समय दिसंबर तक है। भारत देश के भीतर रॉ फॉस्फेट नहीं है। यह गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्री में पिछले कई सालों से वार चल रहा है। लाल सागर के अंदर विद्रोहियों के द्वारा कई बैसलस लूटी गई। हमारे वहां से आने में जो 15 दिन का समय लगता था वह अब 1 महीना लग रहा है। लेकिन तब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद्य उपलब्ध हो सके। दुकानों पर से बिकता है सब पॉश मशीन से। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप लोग जिस किसान को 5 बोरी 8 बोरी 10 बोरी की जरूरत है उसको 2 बोरियां दिया जा रहा है। क्रमशः दे रहे हैं। हाँ। और हर साल क्रमशः देते हैं। तो जब बुआई खत्म हो जाएगी बुआई तो तो दिसंबर, बुआई तो 10 जनवरी तक होती है। 2 बोरी और वो भी आधे से जितने रजिस्टर्ड हुए उनको आधा मिल रहा है। भारत देश के भीतर फास्फेटिक रॉक फास्फेट नहीं है। ये गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्री में पिछले 1.5 साल से वार चल रही है। अरब सागर, लाल सागर के भीतर हूती विद्रोहियों के द्वारा कई जो है वेसल्स लूटी गई। हमारे वहां से आने में जो 15 दिन का टाइम लगता था वो अब 25 से लेकर के 1 महीने का टाइम एक वेसल्स के आने में लग रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम उसको क्रमशः दे रहे हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। लगातार हम उसको वॉच कर रहे हैं। हमारा एक सेल लखनऊ में बना हुआ है जो प्रतिदिन 10 बजे बैठता है और जहां जिलों की आवश्यकता होती है उस तरीके से रेट का मूवमेंट हम कराते हैं। हमें पहले 3 से 4 रेट मिलते थे। आज की तारीख में पिछले हफ्ते से 7-8 मिल रहे थे। कल रात से हमको कल 10 अलॉटमेंट हुआ है और हमें ये भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम 12 रेट इसको 1-2 दिन में बढ़ा करके कर देंगे। तो कठिनाइयां नहीं होने वाली हैं। हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि डीएपी हम लोग गए थे मालीगांव सेक्टर के पास भी है, वहाँ खास समिति डोमिनगढ़ भी शाहजहां। लेकिन अगर बात करें जैसे यूरिया मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन डीएपी खाद के लिए देखिए सिर्फ डीएपी ही लगाना कोई मतलब की बात नहीं है। उसके जो विकल्प हैं, एनपीके है। एनपीके बहुत पहले से चलती रही है। सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया मिला देंगे तो उतना ही वो काम हो जाता है। तो हमें किसानों को इस बात की जानकारी भी देने की जरूरत है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसके को अलग से यदि हम पोटास और जो नाइट्रोजन यदि हम डालते हैं यूरिया मिला करके तो भी काम चल सकता है। फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हमें आवश्यकता अनुरूप है वो हमको मिले। और हम लोगों ने आलू की बुआई ठीक से करा दिया पूरे प्रदेश के भीतर। गन्ने की बुआई अब करा दिया और अब तक हम लोगों ने 5,15,000 मीट्रिक टन किसानों को कल तक 1 अक्टूबर से लेकर के कल तक डीएपी उपलब्ध करा दिया है जो बिक चुकी है हमारी। एक समितियों पे मंत्री जी मात्र 200 बोरी यहाँ जा रही है। हाँ, 20 टन अगस्त तो फिर जाएगी क्रमशः जैसे आएगी। यहाँ बनती है क्या, जहाँ से आ रही है वहां से और यहाँ का डिस्टेंस तो देखिए ना। सरकार आपको नहीं मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो जो वैश्विक कारण है वो कारण प्रभावित करते हैं। बावजूद उसके भीतर सरकार ने प्रयास किए हैं
और जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा और बेहतर प्रयास हम इन सारे परिस्थितियों के बाद कर रहे हैं। आपने एक और स्टेप उठाया है सर कि वो जो निजी अभी निजी क्षेत्र के जो थे उन निजी क्षेत्रों में से 30% भी हमने ये जियो आज से एक हफ्ता पहले जारी कर दिया कि जितने रैक निजी क्षेत्र के आएंगे वो भी कोऑपरेटिव को दिए जाएंगे और 30% वहां से उनको अलॉटमेंट हो रहे हैं। हाँ, ये जो पीसीएफ है और उनकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों का उनके साथ एग्रीमेंट करा दिया है। परसों तक 4 कंपनियों के हो गए थे, कल और लोगों के हो गए होंगे। जैसे जैसे उनकी रेट आ रही है 30% उसमें से भी निकल करके और वहां पर जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो है वो वही एक ही है। सब आ रहा है इम्पोर्ट होकर के, खाली कंपनियों के नाम से पैकिंग होती है। तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, वह भ्रम का भी आप निवारण करिए। और प्राइवेट, जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में गोरखपुर के भीतर जो पहले से आ चुकी थी, वो प्राइवेट सेक्टर के भीतर 27,568 मेट्रिक टन है। तो 27,568 मेट्रिक टन है तो ये वहां से किसान उठा सकते हैं और प्राइस वही फिक्स है 1,350 रुपए।